अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्दल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी कामन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार
कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है, और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे, कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृत वाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं, हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नासवान, प्रजा नासवान होनी ही थी, यहाँ के भगवान नासवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे, सर्वेश्वर महेश्वर, अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है।
केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला राधा स्वामी, और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई? मूर्खों को भी हंसी आवे उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे। और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां घट दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग, अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे, और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्मा, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना, सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे
हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, एसडीएम, जज। अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्माओं, डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं, और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है, और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग, यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे, और उस अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले, बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले, जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में लोक में रहता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छत्र है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है
और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ हैं, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो ये सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है, जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अब देखिएगा, थोड़ा आपके रूप कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज़्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियाँ के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा, निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहाँ बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहाँ बहुत बड़ी झील है, सरोवर है, और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता,
तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत निमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने, हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने, तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे, जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि छोटे जलाशय पर कोई आश्रित व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी झील प्राप्त हो जाती है, तो उस छोटे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ मार्ग के, उस अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति के उपरांत इन छोटे भगवानों में, अन्य भगवानों में जैसी आस्था रह जाएगी, ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत। अब कैसे? जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके सहपरिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वो वैसा, उससे भी स्वस्थ है, वो वैसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है।
तो उस छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और इन ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के उपरांत प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का ये देखिए, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब वेदों में नहीं, अभी अनुवाद तक में करना आया नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक। इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे ये न ब्रह्म लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही रह जाता है जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता है। अपनात्मा सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अब पहचान किसी, हमने भगवान की पहचान परमात्मा हमने सुना कहाँ से? हमारे धर्म गुरुओं से। हमारे धर्म गुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए। उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर समझकर हमें बताओ, फिर हम जो इनमें मार्गदर्शन है हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर होते, टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्माओं, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश
का जन्म मृत्यु होता है इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें ये बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं, ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल
वर्क डन दे सकते हैं। जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान हैं, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है। और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई, ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म
यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा, ये श्री मद् भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड, अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब भैया। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक तोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां, एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं। और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे।
अब दास आपको सुनाना जा रहा है 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो। ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुणात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप सिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए सिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम विष अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे। ये ब्रह्मण मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मण मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी बोल दी, लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहाँ की है, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना।
अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मण। यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है। ये ब्रह्मण शब्द है। ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहाँ पर। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण का अर्थ ये है असली। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्मा ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने एजुकेट इंटेलिजेंट मानव बना है आज। इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां। इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम। अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आँख नहीं सुहा, वो टेलीविज़न और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए, न फूक दो कि तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है। असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवं च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहाँ पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु हैं, भगवान है, ईश है, स्वामी हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको।
तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहाँ आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये इस दो प्रकार के पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहाँ देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। सरपुरुष सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम यहाँ इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः दो बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहाँ इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहाँ देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहाँ देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है वह है सवेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने, वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धाणक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था,
उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहाँ बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे, एक हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये ऐसे देंगे। ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहाँ लाना चाहता है वहाँ लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। आय हाय पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ हैं। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूँ, ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ लेंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से। इसके यहाँ आइएगा, ये 3रा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। 3रे स्कंद में आ गया, पृष्ठ नंबर 11 पे और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए? अब ये तो संस्कृत हिंदी है, अब संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया? सुवित क्यों सतोगुण, सत्व गुणों हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे, और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं, श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में 1 दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, आदि ऊपर को जड़ दो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। वो संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है
उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहाँ मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा के जो परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते हैं, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहाँ भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहाँ उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात, ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञानदाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिर।
अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहाँ से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविज़न के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते, ये 7 हैं। तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है
दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला है जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र है इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का असंख्य, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहाँ से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन, अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहाँ पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से
छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे उन्होंने, क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं, बेटियां हैं, कैसी मकान है, कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहाँ इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित हैं। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा, इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते। श्री कृष्ण जी का था कि इसमें रोल्ला को ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साथ मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहाँ परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं
जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा समण भी कर, और इसका सिमरण करते हुए अंतिम सांस तक तो मेरा सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना नाम अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम ये एक ओम अक्षर है और सुमन करके उच्चारण करके सुमन करने का। और यह प्रयाति तदंदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इस मार्ग का अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परमगति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनर्वर्ती जन्म मृत्यु आते हैं और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का ओम तत्सत। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो ये इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन 7वें तक तो
कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है? अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहाँ देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया, 9वां में 8वें का 8वां पढ़ दिया, 9वां। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है, 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहो था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है, वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहा था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूँ था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी के। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए?
लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुए। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं जो देवपाल भगत जी हैं देहराचक से, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी, वो सत्संग सुनते थे बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे, हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज़ ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे पागल तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तू नाम लेगी ना तुझे ज्ञान होगा तब देखना, तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अगले दिन उसने कहा एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम बरवाला लेकर गए। मेरे पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पर आए। उन्होंने हमसे बताया, मुझसे, मम्मी से, मेरी छोटी सिस्टर थी, भैया थे, सबसे बताया। तो जब मुझसे कहा, पापा आके तारीफ़ कर रहे थे सतलोक आश्रम बरवाला की कि वहाँ पे फ्री खाना मिलता है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, सभी भगत इतने प्यार से बात करते हैं और मतलब देसी घी के बता रहे थे कि सब सामान ऐसे बनता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा जी आप तो बस ऐसे ही करते हो, कोई पागल नहीं है कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा। बोले नहीं बेटा एक बार चल के देखना। मैं बोला चलो ठीक है मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा जो रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ, जो मानव जीवन का मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं, 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे, ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठिया बाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं आए तो मेरी नानी जी भी मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं, ये मेरी नानी जी है जो आज बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं। नमस्कार जी। सत्सायु जी। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी थी, गठिया की बीमारी थी, आप चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या ये सच है? हाँ जी ये सच है। मुझे गठिया बाई भी थी और मुझे शुगर भी था और मेरी टांगों से बेकार हो गई थी, बस खाट पर पड़ी रहती थी, उठा कर ये रखती थी मुझे। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही सही हुए, उनसे प्रार्थना लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं भगत समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है, तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्वकला सतगुरु साहिब दी हरियाणे हरियाणे नू। तो परमात्मा हरियाणे में आए हुए हैं, उन्हें पहचानो,
क्योंकि आज जो शिक्षित समाज है, पहले तो ये धर्मगुरु हमारा बेवकूफ़ बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज तो शिक्षित है। हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल कर बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उसकी पहचान करो। और सभी शास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहब है वो पूर्ण परमात्मा है। हमारी गीता जी प्रमाण के साथ बता रही है कि जो कबीर साहब है वो ही पूर्ण रूप से पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म वही है। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।